तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे का रिवीजन कर लिया होगा। आज हम लोग चलेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म मींस पहला वाला पढ़ेंगे हम। सबसे बहुत तरह का आइसोमेरिज्म होता है। पहला पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो पहला चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स का डिफिनेशन हम बहुत बार लिखा है, इसलिए बार बार ये हल्का चीज सब हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। चेन आइसोमर्स में होता क्या है, जिसमें चेन बदलता है। किसका? कार्बन का चेन बदलेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम रहेगा। कार्बन की श्रृंखला बदलेगी और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन स्थान सामान्य रहेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे ये वाला है, इसका नाम हम लोग जानते हैं। क्या नाम होगा? यहां से 1 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 1 हेक्सेना माइन हो जाएगा। 1 हेक्सेना माइन हो जाएगा। ये वाला मेरा 1 लिख रहे हैं, हेक्सेना माइन। 1 हेक्सेना माइन है। 6 कार्बन है, 2 2 4 2 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स बोलते हैं। हेक्सेना माइन हो गया। अब देखो चेन आइसोमर्स में क्या होता है, जिसमें चेन बदलेगा। ध्यान देना है, चेन बदलेगा। 6 है कार्बन तो चेन बदल हो सकता है। कार्बन यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए और यहां आ जाए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हमेशा कहां पे रहेगा? 1 पोजीशन पे रहेगा। तो अब एग्जाम में अगर आ जाएगा कि चेन आइसोमर्स इसका बनाओ, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखो मान लो कि एक कार्बन को उठा के यहां लेते हैं, तो 2 2 4 1 5, एक कार्बन नीचे आ गया और यहाँ पे क्या बोलता है? चेन आइसोमर्स में कार्बन की श्रृंखला बदलेगी लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम रहेगा। चेन में चेन बदला, पहले 1 2 3 4 5 6 था, अब एक नीचे आ गया, अभी 5 है। इसका नाम 1 2 3 4 5, 4 पे है तो नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा? 4 मिथाइल 1, 5 कार्बन है तो क्या होगा? पेंटेनामाइन। ये वाला हुआ। अब अगर बोलेगा सर और कौन सा होगा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कार्बन को यहां पे लिख सकते हैं। अब बार बार अब हम सबका नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखने में तुम लोग बहादुर हो। अब देखो जैसे मान लो कि हम लोग इसका और नाम मिटा रहे हैं। अब और क्या हो सकता है? इसका और हो जाएगा 5, एक यहां हो सकता है NH2, ये भी हो सकता है। एक कहां हो जाएगा? यहां पे भी हो सकता है। 2 और क्या होगा मेरा फंक्शनल ये चेन आइसोमर्स? एक हो सकता है मेरा, यहां पे भी लटक सकता है, यहां पे भी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कार्बन की श्रृंखला बदल रही है। पहले ऐसा था, अब एक नीचे आ गया, एक यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है और एक ऊपर और नीचे भी हो सकता है। तो ये सब मेरा क्या है? चेन आइसोमर्स इसका बन गया है। चेन आइसोमर्स मेरा खत्म हो गया। याद रखना है चेन आइसोमर्स में क्या होगा? चेन बदलेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसको हम लोग चेन बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन मतलब होता है स्थान। पोजीशन में क्या होगा? जिसमें पोजीशन बदलेगा। किसका? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलेगा लेकिन कार्बन की श्रृंखला क्या होगी? समान रहेगी, एक जैसी रहेगी। जैसे देखो 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 5 कार्बन लिए NH2। क्या बोल रहे हैं? पोजीशन में पोजीशन बदलेगा। किसका? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलेगा। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जैसे ये अभी कहां है? पहला पोजीशन पे है ना, तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे आएगा तो पहले जैसा हो जाएगा ना। जैसे इसको अगर एग्जाम में बोलेगा कि इसका फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखो इसका फंक्शनल आइसो, ये पोजीशन आइसोमर्स 4 5, एक NH2 यहाँ था, अब NH2 को क्या कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया मेरा पोजीशन आइसोमर्स। और मेरा पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा? यहाँ पे भी हो सकता है, NH2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा पोजीशन आइसोमर्स।
इससे ज्यादा पोजीशन आइसोमर्स इसका नहीं होगा। अब देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पे NH2 अगर हम लोग यहाँ पे हैंग करेंगे, लटका दिया जाएगा, तो क्या होगा, इसके जैसा बन जाएगा ना। यहाँ पे भी दूसरा कार्बन पे लटक रहा है, अगर यहाँ पे लटकाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूसरा कार्बन पे लटकने लगे। अगर मान लो यहाँ पे लटका दिए, यहाँ पे लटकाए, तो ये भी क्या हो गया, पहले जैसा बन गया ना। इसलिए बस इसका क्या होगा, मात्र 3 पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है। अब हम लोग दूसरा, ये पोजीशन आइसोमर्स खत्म हो गया। पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शन आइसोमर्स जो होता है ना, सब चैप्टर में आता है एक एक करके। अब हम बात करते हैं फंक्शन आइसोमर्स का। अब फंक्शन आइसोमर्स ध्यान से समझना है क्या होता है। फंक्शन आइसोमर्स में क्या होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, लेकिन क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। इस नॉन एस, इसे क्या कहते हैं, फंक्शन आइसोमर्स। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 NH2। अब देखेंगे बच्चों ये कितना डिग्री एमाइन है। ध्यान दो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। डिग्री पहचानने का तरीका, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ जुड़ा। इसके बाद क्या है नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर से, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने तरफ, एक तरफ जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या हो गया, 1 डिग्री। NH2 है तो क्या हो गया, एमाइन, 1 डिग्री एमाइन हो गया। अब इसी का देखो, फिर से अगर इसमें और क्या करेंगे, CH3 CH2 और CH3, ये और यहाँ नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन दिया गया, यहाँ पे भी लोन पेयर है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब देखेंगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखो ये कितना डिग्री है। हम लोग पहचानने का कैसे, हम लोग शुरुआत में भी एमाइंस जब स्टार्ट किए थे पढ़ने, हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सिखाए थे हम तुम लोग को। NH2 रहा तो 1 डिग्री, एक H खत्म हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन हो गया। और अगर 3 डिग्री एक H फिर हटा दो, क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, और यहाँ N हो गया। तो ये मेरा कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइन हो गया। ये मेरा लोन पेयर है, ये पेयर मतलब जोड़ा। अब देखो हम क्या बताए थे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। देखो फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। सर आप बोले थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो बताइए कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, देखो कार्बन कितना 1 2 3, कार्बन कितना 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7, और कितना 8 9, 3 4 5 6 7 8 1 9, सेम है हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, बदल गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल या फंक्शन आइसोमर। तो ये तीनों क्या है, यह तीनों स्टार बना के इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अच्छा से लिखते जाना है कॉपी में, ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, these 3 are functional isomers to one another. These three are functional isomers to one another. यह तीनों फंक्शनल आइसोमर्स अब आपस में है। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आता है मेरा मेटामर्स। फंक्शनल आइसोमर्स तो क्लियर हो गया, अब हम लोग मेटामर्स के बारे में बात करते हैं।
अब मेरे बच्चों मेटामर्स होता क्या है? मेटामर्स हम लोग जानते हैं कार्बन का जो होता है ना, इंटरचेंज होता है, आपस में बदलाव होता है एक दूसरे से। तो देखो कितना नंबर था, 1 2 3, चौथा नंबर ये मेटा, मेटा से बन गया मेटामर्स। यह क्या होगा, मात्र या मात्र 2 डिग्री एमाइंस या आइसोमर्स दिखाता है, मात्र 2 डिग्री एमाइंस यह आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री एमाइंस, मात्र 2 डिग्री एमाइंस यह आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। सर 1 डिग्री को क्या हो गया जो ये आइसोमर नहीं दिखाएगा और 3 डिग्री नहीं दिखाएगा? देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा, मात्र 2 डिग्री एमाइंस यह आइसोमर दिखाता है, ओनली 2 डिग्री एमाइंस शोज दिस आइसोमेरिज्म। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ओनली 2 डिग्री एमाइंस शोज दिस आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें होता क्या है, कैसे देखते हैं। सर 2 डिग्री एमाइंस कैसे, कार्बन का इंटरचेंज होता है आपस में, जैसे C4 4 दूना 8 1 9, फिर N ऊपर में H है, 2 डिग्री एमाइंस में एक H रहता है, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, ये हो गया। और मेटामेरिज्म जो होता है ना, उसमें कॉमन नेम बदलता है। कॉमन नेम देखो क्या होता है, कार्बन का इंटरचेंज फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका और उसका कार्बन का आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। सर ये तो 2 डिग्री है, 1 डिग्री में क्यों नहीं होगा? 1 डिग्री क्या होता है, CH3 CH2 NH2, क्या उधर कार्बन है? नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन, ये मेटामेरिज्म नहीं दिखाता। ये वाला तो खत्म हो गया 1 डिग्री एमाइन का। सर 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन में कैसे दिखाएगा तुम ही लोग देखो, CH3N क्या उधर है? नहीं है, मान उधर नहीं है, तो ये भी मेरा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री एमाइंस भी ये आइसोमेरिज्म क्या होगा, नहीं दिखाएगा। तो मात्र कौन दिखाएगा, मात्र 2 डिग्री एमाइंस या आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अब देखते हैं कैसे, हम क्या बोल रहे हैं, मेटामेरिज्म में कार्बन का आदान प्रदान, इधर उधर आपस में कार्बन का बदलना क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। देखो जैसे मान लेते हैं, इसमें क्या, इसका नाम पहले लिखने सीखते हैं हम लोग। C मीन्स हुआ क्या मेरा, कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका क्या, C 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। 4 दूना 8 1 9 प्लस 1 हाइड्रोजन जुट रहा है, तो क्या होगा, ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन का इथाइल। ABCD में सबसे पहले क्या आता है, B, तो क्या होगा, ब्यूटाइल। उसके बाद इथाइल और NH2 है ना, क्या हो जाएगा, एमाइन। तो क्या हो गया, ब्यूटाइल इथाइल और क्या मेरा, एमाइन, ब्यूटाइल इथाइल एमाइन। अब इसका बोलता क्या है, 2 डिग्री एमाइंस दिखाने के लिए। तो देखो 2 डिग्री एमाइंस जो दिखा रहा है मेटामेरिज्म, कैसे, तो या तो फिर तुम एक कार्बन उधर कर दो, या तो फिर इधर, तुमको जो मन है वो करने का करो। कैसे कैसे हम लोग बदल सकते हैं कार्बन को, जैसे 4 और 2 कितना है, 6 है, कोई भी शर्त पे इधर उधर करके हमको 6 कार्बन को पूरा करना है। मान लेते हैं 3 दूना 6 1 7, फिर क्या है N और H, फिर 3 इधर है, 4 2 6 था, 3 यहाँ, तो और कितना चाहिए, 3 कार्बन ना, तो 3 दूना 6 1 7, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, मिथ ईथ प्रोप बोलते हैं। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोप। 2 प्रोपाइल है तो डाई प्रोपाइल एमीन, इसका नाम क्या हो गया, डाई प्रोपाइल एमीन। और कोई सोच सकता है कि कैसे होगा मेरा, और कुछ हो सकता है? हाँ सर, एक याद आ रहा है, अगर एक कार्बन इधर दे दे तो बचेगा उधर 5 कार्बन, तो कैसे कर ले, 5 कैसे होगा देखते हैं। तो 5 C5, 5 दूना 10 1 11, फिर N और H हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 कर लो तो CH3 हो गया। देखो ध्यान दो, 4
दो 6 कार्बन, 5 1 6 कार्बन, 3 3 6। हाइड्रोजन का भी गिनती सेम है, काउंटिंग सेम है। अब देखो यहाँ पे 5 मतलब 5 कार्बन का मतलब क्या हीरो, पेंटाइल। 1 कार्बन का मतलब क्या, मिथाइल। पहले पी एम एम एबीसीडी में, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। 5 तो क्या बोलेंगे, पेंटाइल। उसके बाद क्या हो गया, एमीन, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल पेंटाइल एमीन। और दूसरा क्या, ब्यूटाइल इथाइल एमीन, और क्या, डाइप्रोपाइल एमीन। तो क्या हो गया, एमीन बोलो या एमाइन बोलो। तो इसका मात्र 3 मेटामेरिज्म हो सकता है। इसमें फिर से एक बार बोल रहे हैं, मेटामेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के तरफ, दोनों तरफ कार्बन का एक्सचेंज, इंटरचेंज, आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म या मेटामर्स। बस मेटामर्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एमाइंस का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, तुम लोग जो सोच रहा है, प्रिपरेशन मीन्स होता है बनाना। जो तुम सोच रहा है बनाना मतलब क्या होता है, केला, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। प्रिपरेशन मीन्स होता है बनाया जा सकता है क्या, एमाइंस को कैसे बनाए, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। अब बहुत तरीका से हम लोग एमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला फ्रॉम नाइट्रो, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है इंग्लिश लिखना, और हिंदी बहुत छोटा है, सेम ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश चलते रहता है इस तरह। फ्रॉम नाइट्रो, नाइट्रो से हम लोग कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो देखो किसका, एमाइंस का, RNO2। NO2 मतलब क्या है मेरा, नाइट्रो, प्लस क्या लिया गया, 6 हाइड्रोजन ले लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, याद करो पिछले क्लास में हम लोग बताया था, मेटल इन एसिड, क्या चीज, मेटल इन एसिड। तो कैटलिस्ट क्या दिया गया, मेटल इन एसिड दिया गया। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझो, रिएक्शन थोड़ा बहुत हल्का होता है, थोड़ा थोड़ा भारी। तो देखो क्या है, 6 हाइड्रोजन है। तो सोचो तुम लोग क्या है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन क्या करेगा, 6 हाइड्रोजन देखो क्या करेगा, 6 हाइड्रोजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन निकल गया। कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन, ध्यान रखना 2 हाइड्रोजन बचा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन निकल गया। और यहां से क्या, 2 ऑक्सीजन भी निकल गया, 2 ऑक्सीजन भी निकल गया। कितना हाइड्रोजन बचा है, 2, जो बचा लिख लो, R N, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, NH2, RNH2। तो NH2 का नाम क्या है, एमाइन, और NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो। तो हम लोग सीखे क्या, एमाइंस का प्रिपरेशन करने सीख लिए ना हम लोग। एमाइंस का प्रिपरेशन किससे, फ्रॉम किससे, नाइट्रो से। अब देखो फ्रॉम साइनाइड और आइसोसाइनाइड, फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड से हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे एमाइंस का, RCN, CN क्या होता है बच्चों, साइनाइड, प्लस, और हम लोग आइसोसाइनाइड, RNC, उल्टा इसका, NC मतलब क्या हो गया मेरा, आइसो, ये है साइनाइड और ये क्या है मेरा, आइसोसाइनाइड। इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देने का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन देने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दो, R 2 हाइड्रोजन कार्बन को, CH2 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, RNH2। तो कितना डिग्री, जब NH2 रहे तो मेरे बच्चों क्या होता है, 1 डिग्री एमाइंस होता है। ठीक है, एमाइन बन गया। अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन इसको दो, हमको 2 डिग्री बनाना है, हमको कोई भी शर्त पे 1 डिग्री 2 डिग्री तीनों बनाना है ना। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको दो, ध्यान से समझने का कोशिश करो, RNH। उसके बाद 3 हाइड्रोजन इसको दो, तो 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 क्या, 4। जब NH रहता है तो क्या हो जाता है, 2 डिग्री एमाइन होता है, 2 डिग्री एमाइन हो जाता है। अब इसको क्या करो, उतार लो, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर,
एमाइंस का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग फ्रॉम एमाइड से। एमाइड, एमाइड कौन सा ग्रुप है देख लें पहले। RCONH2, CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड कहा जाता है। एमाइड कहते हैं हम लोग RCONH2 को। अब ये वाला रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हॉफमैन, ध्यान दो, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन। हॉफमैन, TION है उधर लिखा हुआ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन। ध्यान दो, हॉफमैन हमारे साइंटिस्ट थे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन है। इसमें देखो किससे? फ्रॉम एमाइड से। एमाइड क्या होता है? RCONH2 प्लस, इसमें देते हैं Br2 प्लस 4KOH दिया गया। इसको हम लोग ऐसे साइन होता है, गर्म करने का साइन है ना, तो गर्म करता है। ये मेरा क्या है? मेरा एमाइड है। ध्यान दो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अच्छा समझने की कोशिश करो। कितना Br है? 2 Br। कितना K है? 4 K है। कितना K है? 4 K है मेरा यहाँ पे, 4 K है। तो देखो 2 K निकला, 2 K किसके साथ निकल गया? 2 Br के साथ मेरा। ध्यान दो, 2 K 2 Br के साथ मेरा क्या हो गया? निकल गया। तो यहाँ कितना K बचा? 4 K था, 2 K निकल गया। तो यहाँ लिख रहे हैं रफ में कितना K बचा? 2 K बचा। अब उसके बाद देखो कितना K बचा? 2 K। यहाँ 4 ऑक्सीजन भी है, 4 हाइड्रोजन भी है ना, तो K2, ये वाला K2 निकाल लो। कोई ऐसा कंपाउंड निकालो जो बाय प्रोडक्ट में रिलीज हो जाए, K2। फिर यहां से C निकालो, C निकाल दिए, K2 यहां से निकल गया, C भी निकल गया। एक O निकाल दो, यहां से निकाल रहे हैं, निकाल दिए CO। O, एक O यहां और एक O यहां, 2 O यहां से, K2Cr3। 4 O था, कितना O बचा? एक O यहां से निकाले, 3 निकालना है, 2 और 1 यहाँ 3, तो यहाँ कितना O बचा? 2 O बचा। कितना हाइड्रोजन बचा है? 4 हाइड्रो, 20 नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन बचा है। ठीक है, अब 2H2O निकाल दो, 2H2O। 2H2O देखो कैसे निकलता है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। इट मींस यहाँ पे क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन मेरा निकल गया। तो ये पूरा चीज निकल गया है। और कितना ऑक्सीजन निकला? 2 ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो गया? निकल गया। मेरे बच्चों ये पूरा निकल गया, ये भी निकल गया। बचा क्या? RNH2। तो जो बचा उसको निकाल के लिख दिया। जहाँ NH2 रहता है तो क्या होता है? 1 डिग्री एमाइन होता है, 1 डिग्री एमाइन हो गया, एमाइड। अब देखो इसका, इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1। कितना है? 1। तो 1 को हम लोग मैथ में कैसे 1 माने, n, और उसमें कार्बन की संख्या घट गई। कितना? 1 घटा ना, 1 कार्बन था, 1 घट गया, तो इसको क्या हो गया? n-1 हो गया। इसलिए तो इस रिएक्शन का नाम ब्रोमामाइड से याद रखेंगे कि ब्रोमीन, और डिग्रीडेशन में डिग्रीडेट, डिग्रीडेट मतलब था घटना, घटना है ना। n से कहां पे घट गया मेरा? n-1। इसलिए इस रिएक्शन का ये नाम, पूरा रिएक्शन क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन। एग्जाम में आएगा कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन क्या होता है, ये वाला पूरा रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। अब चौथा नंबर हम लोग फ्रॉम एमाइड, फ्रॉम एमाइड। अब तुम लोग बहादुरों, यशस्वियों, तपस्वियों सोच रहा होगा कि सर फ्रॉम एमाइड तो कर दिए, तो फिर अब तो गलती लिख दी है ना, फ्रॉम एमाइड कैसे हो गया? तो देखो दूसरा रिएक्शन होने जा रहा है कैसे, RCONH2 गलत नहीं लिखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 4H दे दिए। क्या दिए? H का जुड़ना क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? H2O रिलीज कर दो बाय प्रोडक्ट में। H2O कहां से रिलीज हुआ? जैसे मान लो यहाँ से 2H ले लिए, कितना H लिए? 2H। कितना H बचा है? 2H बच गया, रफ में लिखे हैं हम, 2H बचा। और क्या? एक O निकल गया, एक O निकल गया, यहाँ से O क्या किए? निकाल दिए। 2H भी निकला, 4H में 2H निकला, तो कितना H बचा? 2H बचा।
R बचा, 2H को मेरे बच्चों कार्बन के बगल में जोड़ दो, CH2, फिर जो बचा उसको लिख लो NH2। क्या बताया, 2H को कार्बन के बगल में और जो था वो लिख दिए। ये क्या बन गया मेरा 1 डिग्री, समझ रहा है, 1 डिग्री एमाइन बन गया मेरा। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। इधर कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पे कोई डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। बस हम लोग क्या सिखाए तुमको, यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन बनाने, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइन सीखे हम लोग। चौथा नंबर, अब नेक्स्ट, जहां जहां स्टार बना रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में वो सब आता है और बहुत बार नीट, मेडिकल, आईआईटी में ऐसा रिएक्शन दे देता है और पूछता है कौन सा रिएक्शन है ये। 5वां नंबर, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्रॉम मतलब होता है से, एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग 1 2 कैसे एक डिग्री ऑफ एमाइन बना सकते हैं, RCHO। ये क्या है मेरे बच्चों, जब CHO रहता है तो मेरा कौन सा ग्रुप कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। इसमें हम लोग NH3, देखो NH3 है। अगर हम लोग NH3 को हम लोग इस तरह लिख लें NH, तो तुमको कोई तकलीफ हो जाएगा, पेट में दर्द तो नहीं ना होना चाहिए। कैसे, देखो N 2 और 1 कितना 3, NH3 हो गया ना मेरा, NH3 हो गया मेरा, NH3 हो गया। ये एमोनिया है। अब इसमें क्या होगा, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है मेरा, बहुत हल्का, ध्यान दो क्या निकला। अब समझ में आया ना हम NH3 से क्यों लिखे थे ऐसे। H2O मेरा क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट मेरा निकल गया। अब जो बचा उसको लिखो, क्या बचा, R, फिर क्या CH। अगर हम इस H को अगर इधर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगे देखने में, CH। उसके बाद क्या बचा है, N और H। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड पूरा करता है, 4, तो 1 2 और कितना चाहिए, 2, 4 हो गया। इसका नाम है आइमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है आइमाइन। भूल जाता है बच्चा कि आइमाइन का फॉर्मूला क्या होता है। ये मेरा क्या है, आइमाइन है। इसमें हम लोग 2 हाइड्रोजन और दे दिए, क्या किए, 2 हाइड्रोजन और दे दिए। तो देखो 2 हाइड्रोजन क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक H यहाँ जुड़ गया, ध्यान दो, R, फिर क्या है, एक हाइड्रोजन पहले से CH, एक हाइड्रोजन है, एक H वहां पे जोड़ दो तो CH2। उसके बाद क्या हो गया, बॉन्ड खत्म हुआ, 4 बंधन, NH था, NH, एक हाइड्रोजन और दिया गया, तो 2 हाइड्रोजन दे दिए ना, ये भी क्या बन गया मेरा, एमाइन। यहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन। सर आप तो एल्डिहाइड से बता दिए, जरा आप कीटोन से बना देते तो और अच्छा होता। CR डबल बॉन्ड O प्लस H2NH, इसमें क्या होगा, यहां से भी क्या हो गया, H2O मेरा क्या हो गया, निकल गया H2O। फिर क्या बचा उसको लिखो R, फिर क्या है यहाँ पे C, फिर डबल बॉन्ड, फिर N और H है। इसका भी नाम क्या है, आइमाइन नाम है इसका। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन दिया गया, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, R C और H यहाँ जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़े देना है, एक यहाँ जोड़े, एक इसके बगल में NH और एक क्या 2, तो क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा यहाँ पे NH2। ये भी मेरा क्या है, एमाइन है, एमाइन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज हो गया, एमाइन हो गया, किससे, फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन से हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दिया जा रहा है। हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसलिए दिस रिएक्शन इसे रिडक्टिव, रिडक्शन से बना रिडक्टिव, रिडक्टिव एमिनेशन, एमिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, इसे रिडक्टिव एमिनेशन कहा जाता है। रिडक्टिव से बना, रिडक्टिव से रिडक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव
एमिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव एमिनेशन, एमिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव एमिनेशन। किसका? एमाइंस का ना रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको रिडक्टिव एमिनेशन कहेंगे। 5 नंबर रिएक्शन कंप्लीट। अब 6, अब 6 के बारे में, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर सोच रहा होगा एल्डिहाइड और कीटोन सर आप फिर से लिख दिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन दूसरा चीज होने वाला है। अब पहले जैसा रिएक्शन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा रिएक्शन में। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये मेरा क्या है? एल्डिहाइड है। इसको H, ध्यान दो, H2NOH के साथ रिएक्शन करवाए हैं। इसको हम तुम लोग को ये चीज H2NOH का नाम पढ़ाए थे किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में। इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलामाइन नाम है इसका। देखो यहां से क्या होगा, H2O निकल गया। क्या हो गया? H2O निकल गया। अब जो जो बचा उसको लिखो, R, उसके बाद C, उसके बाद H, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या है? NOH। ध्यान दो, ये क्या था मेरा? RCO, CO के कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H रहे ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। समझो, ध्यान दो, एल्डिहाइड किसका? हाइड्रोक्सिलामाइन था ना, एल्डिहाइड से बना अल्डो। क्या बना? अल्डो बन गया। और NOH जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उसको कहते हैं ऑक्साइन। क्या कहा जाता है? ऑक्साइन। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ये कंपाउंड का अल्डो ऑक्साइन नाम हो गया। अब हम लोग इसी में 4 हाइड्रोजन दे देंगे, 4 हाइड्रोजन दे दो। अब देखो 4 हाइड्रोजन जब दिए तो हम लोग का क्या मेरा निकलता है? बाय प्रोडक्ट। तुम लोग को आता है, ध्यान दो, बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट मेरा वाटर निकाल लेंगे। वाटर कैसे निकलेगा? H2O निकालो, 2 H है ना, तो यहां से O निकाल लो, तो क्या बन गया? R। फोर H। अब देखो क्या बन गया? RCH2NH2। ये भी मेरा क्या है? एमाइन है। अब देखो ध्यान दो कैसे निकला। यहाँ पे 4H दिए, तो 4H है, तो यहां से 2H निकाल लो। कितना H बचा? 2H और बचा, 2H और एक O निकाल लो। एक O निकाल दिए, एक O निकाल दिए, तो क्या क्या बचा? R बचा, R बचा है, C बचा है, H बचा, R बचा है, C बचा है और H बचा। 2H निकला है, एक H बचा है, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो। ये तुम्हारा क्या बन गया? एमाइन बन गया। अब दूसरा, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन से पढ़ाए हैं, तो एल्डिहाइड से एमाइन बना दिए। अब तुम्हारा कीटोन से कैसे बनाएंगे? R, गर्मी है थोड़ा, RC डबल बॉन्ड OR, ये मेरा क्या है? कीटोन है। इसको फिर से रिएक्शन किसके साथ करवाया जाएगा? इसको हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ करवाते हैं, प्लस H2NOH के साथ। तो यहां से भी क्या हो गया मेरा? बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो गया मेरा। यहाँ पे बचा क्या? R, फिर से C, फिर से क्या? R, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है? NOH। कीटोन का हो रहा है ना, इसका नाम हो गया क्या? कीटो। NOH जुटा हुआ रहता है तो क्या नाम होता है? ऑक्साइन। इसमें क्या बताए थे? 4H फिर से जोड़ दो। जब 4H फिर से जोड़ दिए तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा? वाटर का बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। फिर उसी तरह H2O मेरा वाटर रिलीज हो गया। कैसे? 2H यहाँ से लिए हीरो और यहाँ से O लिए, तो 2H, ठीक, और एक O, तो 2H यहाँ बचा, तो एक H यहां जोड़ो, एक H यहां जोड़ो, तो क्या हो जाएगा? R, 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 फिर यहाँ C, एक H यहां जोड़ दिए, फिर यहाँ और एक N, फिर यहाँ क्या? H, एक H यहां जोड़ दो, 2 बचा था ना,
1 2 3 और एक क्या 4, तो ये क्या बन गया मेरा एमाइंस बन गया। तो फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन से भी यहाँ पे हम लोग क्या किए एमाइंस का प्रिपरेशन कर लिए। अब हम लोग 7 नंबर रिएक्शन में आते हैं एजाइड। एजाइड थोड़ा दिमाग में घुमाओ कि एजाइड होता क्या है। एजाइड याद करो पढ़ा है, कितना नंबर था 7 नंबर। तो फ्रॉम सोडियम एजाइड, एजाइड AZIDE। बच्चों देखो सोडियम एजाइड क्या होता है, किससे हम लोग रिएक्शन करते हैं RX। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि X पे माइनस होता है, R पे क्या होता है प्लस, अल्काइल हैलाइड है एजाइड। सोडियम मींस Na, एजाइड मींस N3, इस पे माइनस इस पे प्लस। ध्यान दो क्या हो रहा है Na और X, यहां से क्या हुआ Na, यहां से क्या हो गया X, क्या निकल गया NaX, क्या बचा R बचा, उसके बाद क्या बचा N3, इस पे माइनस और इस पे क्या प्लस। ध्यान से देखो कि माइनस हट के माइनस जुड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं माइनस हट के माइनस जुड़ रहा है। जब माइनस हट के माइनस जुड़ता है ना तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। देखो ध्यान से ये क्या है मेरा सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड है ये माइनस। देखो कैसे ये वाला माइनस क्या हो गया हट गया और ये वाला माइनस क्या हो गया जुट गया, जुटा है ना। तो ये क्या है मेरा SN रिएक्शन, यहाँ छोटा सा लिख रहे ताकि याद रहे तुम लोग को। ये कौन सा रिएक्शन हो गया मेरा SN रिएक्शन हो गया मेरा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे लिख रहे हैं जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन दे दिए। हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट ना। ये क्या हो गया मेरा RA रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सोचो तो क्या होना चाहिए। देखो हीरो क्या होगा यहाँ से N2 निकल गया, क्या होगा N2 मेरा इस तरह हवा में क्या हो गया उड़ गया। जब N2 निकल गया मेरा ना तो यहाँ क्या बचा R बचा, ठीक है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन N2 निकला है, कितना नाइट्रोजन बचा है 1, नाइट्रोजन जोड़े और कितना हाइड्रोजन जो दिए थे वो बचा हुआ है तो NH2, ये मेरा क्या बन गया एमाइन बन गया। ये भी हम सीखे क्या करने के लिए एमाइंस बनाने के लिए। अब 8वां नंबर आता है मेरा आठवां नंबर बहुत ही हल्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे तो केमिस्ट्री ही हल्का है हम लोग जानते हैं। क्या गैब्रियल, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, क्या पढ़ेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब देखो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहे हैं ध्यान देना है। बेंजीन लिए, इसमें CO जुटा हुआ है, इसमें भी क्या जुटा हुआ है C और O जुटा हुआ है, फिर यहाँ पे N और H जुटा हुआ है, यहाँ पे क्या जुटा हुआ है KOH जुटा हुआ है। अब थोड़ा मार्कर का जो है ना कंठ सूखने लगा है, थोड़ा भरने दो और तब तक तुम सोचो कि आखिरकार बाय प्रोडक्ट मेरा रिलीज क्या होगा। तुम लोग के साथ हम भी सोचते हैं, देखो तो क्या निकलने वाला है। देखो ध्यान से क्या मेरा वाटर रिलीज हो सकता है क्या, जरूर सर। K के साथ OH जो जुटा हुआ है सर उसका OH निकाल लीजिए और सर NH के साथ जो H लगा हुआ है उसका H निकाल दीजिए, तो वाटर का सर बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा रिलीज निकल जाए हट जाएगा यहाँ से सर और यहाँ से सर HHO क्या हो गया H2O क्या बचा बेंजीन, उसके बाद CO, फिर यहाँ क्या N, उसके बाद यहाँ क्या बचा K। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे RX दे देंगे, R और X पे माइनस इस पे क्या होता है प्लस। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं ना X पे माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे नहीं हम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से K और यहाँ से क्या X, यहाँ से K और यहाँ से X, KX निकल गया, जो बचा उसको लिखो CO, फिर क्या है N बचा है और इधर से क्या बचा R बचा।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रहे हैं तुम लोग को। ये अभी मेरा एरोमेटिक है, क्या बोल रहे हैं, ये एरोमेटिक है। देखो कितना बड़ा रिएक्शन हो रहा है, एरोमेटिक से एलिफेटिक कैसे बन जाता है। अब देखो एरोमेटिक से एलिफेटिक कैसे बन जाता है, बहुत हल्का। यहाँ पे HOH, वाटर को हीरो H2O को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, HOH और HOS। ध्यान दो, यहां से टूटेगा, यहां से भी टूटेगा। कैसे टूटा, देखो थोड़ा बाय प्रोडक्ट एकदम बड़ा निकलने वाला है। देखो यहां से H यहाँ HH क्या है, RN लिख रहे हैं, RN HH 2H तो H2, ये क्या बन गया, एमाइन बना ना। कितना डिग्री, 1 डिग्री एमाइन बन गया, 1 डिग्री एमाइन बना। सर उतना बड़ा जो प्रोडक्ट था वो कहाँ चल गया, तो देखो ध्यान से, बेंजीन बाय प्रोडक्ट इसी तरह निकला जाता है। यहाँ पे क्या CO हो गया। अब देखो ये सब तो निकल गया है ना, बचा क्या, OH ऊपर जोड़ो, फिर ये OH ऊपर जोड़ो। ध्यान दो, ये मेरा थैलिक एसिड है, क्या है मेरा, थैलिक एसिड है। और ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, एलिफेटिक एमाइन है। क्या है मेरा, एलिफेटिक एमाइन है मेरा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक से क्या बना दिए, यहाँ पे हम एलिफेटिक बना दिए। ये वाले पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये है KOH दिए, यहां से क्या हो गया, HOH, वाटर निकल गया, K बचा यहाँ जाके जुट गया। उसके बाद RX दिए, KX निकल गया मेरा, उसके बाद R जाके क्या हो गया, इसके बगल में जाके जुट गया। फिर HOH दिए, RN 2H यहाँ पे जाके निकल गया, फिर OH जाके यहाँ क्या हो गया, CO के साथ जुट गया। ये मेरा थैलिक एसिड है। अब नेक्स्ट दिन तुम लोग को हम लोग पढ़ाएंगे हम लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में 9 नंबर पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट हॉफमैन अमोनोलाइसिस, क्या पढ़ाने वाले हैं, हॉफमैन एमोनोलाइसिस। हॉफमैन एमोनोलाइसिस क्या होता है, कितना देर हो गया देख ले, 42 है, बहुत समय है। ये वाला रिएक्शन ऐसा करते हैं हम खत्म कर देते हैं। हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या होता है, RX है, ध्यान दो, प्लस NH3, RX है प्लस NH3 है, ध्यान दो, यहां से H निकला, यहां से क्या निकला, X, H और X, फिर क्या बचा, R बचा, यहाँ कितना बचा, NH2। ये क्या है मेरा, 1 डिग्री एमाइन है। क्या है मेरा, 1 डिग्री एमाइन है मेरा। तो 1 डिग्री एमाइन में फिर से हम लोग क्या दे रहे हैं, RX दो, R और X दिए, फिर यहां से क्या हुआ, H और यहां से क्या, X, तो क्या निकल गया, HX, क्या बचा, एक R वहां जाके क्या करो, जोड़ दो, R, फिर कितना, एक H निकल गया, कितना H बचा, एक H ना, लोन पेयर पहले से हम लोग जान रहे हैं। ये क्या बन गया, 2 डिग्री एमाइन बन गया। अब हम लोग फिर से इसमें क्या करो, RX दे दो, R और X दे दो, फिर यहां से क्या हो गया, H और यहां से X, H और X, फिर क्या बचा, उसको जोड़ो, जो जो बचते जा रहा है उसको लिखते जाओ, R, फिर ये R क्या हो गया, वहां पे जोड़ दो, R, क्या बन गया, H और X निकल गया, R जाके जुट गया, तो बचा क्या, N ना, N। ये क्या बन गया, जब 3 R जुटा हुआ रहे तो मेरे बच्चों 3 डिग्री एमाइन कहलाता है ना। अब फिर से इसमें क्या करो, R और X दे दो, तो X पे होता है माइनस और R पे होता है प्लस, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, और माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है। तो अब देखो यहाँ पे, सर आप तो हर बार H और S था तब ना HX निकाल लिए सर, लेकिन यहाँ पे तो HX है नहीं, तो कैसे निकालें, तो ये देखो ध्यान से, ये लोन पेयर कोई भी एटम क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। क्या करता है, कोई भी एटम ऑक्टेट पूरा करता है। इसका ऑक्टेट पूरा है 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा। इसका मतलब इसका पेट क्या है, भरा हुआ है। तो ये क्या कर सकता है, लोन पेयर दूसरे को दे सकता है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन का कमी किसको है,
आर को या एक्स को? आर को। तो अब देखो कैसे देता है, उसको सजा के लिखते हैं। आर, फिर आर, 3 आर है, तो एक आर इधर भी ले लिए। इसके पास लोन पेयर था, जब एक एटम दूसरे को लोन पेयर दान में देता है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, किसको दे रहा है ना, आर को, मतलब प्लस वाले को। इसको थोड़ा ब्रैकेट में घेर लो, बड़ा कंपाउंड बन गया ना। तो सर एक्स कहाँ गया, तो एक्स ये एरो के इधर लिखा गया। अब सर इसका नाम क्या है, जब 4 आर है तो क्या नाम होगा, 4 डिग्री, तो इसका नाम क्या हो गया, एमोनियम। और एक्स मतलब क्या होता है, हेलाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 डिग्री एमोनियम हेलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे स्टार बना लो। बस आज तक हम यही चलेंगे। इसके बाद जो है ना, हम लोग दूसरे दिन कुछ सवाल बनाएंगे, तब उसके बाद जो है हम लोग सवाल बनाएंगे। और सवाल बनाने के बाद, आज तो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए ना, प्रिपरेशन के बाद अब हम लोग जानते हैं रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एक सवाल हम तुम लोग को दे देते हैं, ताकि तुम लोग जो है ना घर में बनाना। जब तक ये वाला पूरा याद नहीं होगा, रिएक्शन पूरा नो रिएक्शन, तब तक ये संभव नहीं है। याद कर लेना, तब सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं। देखो एक सवाल दे देते हैं, NO2 कोशिश करना बनाने का, नहीं तो सर है। NO2 नाइट्रोबेंजीन है, इसमें हम लोग क्या किए, +6 नेसेंट हाइड्रोजन दिया गया। और हम लोग मेटल को एसिड में देते थे, तो मेटल, कोई भी मेटल, SN इन एसिड, HCl एसिड होता है। अब कोशिश करना कि ये आखिरकार क्या बनता है, ठीक है। तो बाकी बातें अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो।